Hello everyone. Let's have a discussion about feedback, like significance and its types of feedback, and also importance of the feedback. Before discussing the complete about the feedback, let's have a quick recap about the communication and what is the role of feedback in the process of communication. So, this is sender, and the communication starts from sender and ends from the receiver response given to the sender in the terms of feedback, right? मतलब कि जो कम्युनिकेशन पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो सेंडर से स्टार्ट होता है. सेंडर राइट द मैसेज एंड सेंड द मैसेज टू द रिसीवर थ्रू द डिफरेंट मोड ऑफ चैनल्स, राइट? अलग अलग चैनल के थ्रू जो है रिसीवर को भेजता है. एंड देन रिसीवर जब आपका सेंडर को मैसेज ट्रांसफर वो फीडबैक दे देता है, रिस्पांस दे देता है, ठीक है? मतलब रिसीवर्स के थ्रू जो रिस्पांस सेंडर को मिलता है, ठीक है, तब जाकर के पूरा का पूरा वो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट? तो विदाउट द रिसीवर्स फीडबैक टू द सेंडर, the communication, the whole communication process cannot happen. Correct? Okay. Now let's have a talk about different modes of feedback. Yes, importance of feedback during the whole communication process. The feedback is very important, right? तो आपका जो फीडबैक है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेस होता है, राइट? जैसे कि अगर आप रिस्पांस नहीं दोगे सेंडर को, अगर रिसीवर्स के थ्रू सेंडर को रिस्पांस नहीं जाएगा तो वो वहाँ पे सेंडर को डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, हाउ टू टैकल दैट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ पे जो फीडबैक होता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेस होता है. अगर मान लो इन केस कोई ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन या ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इट मीन्स कि जो फीडबैक क्या हो जाता है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे आपका ये जो प्रॉब्लम किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो एक फीडबैक के टर्म्स में सेंडर को सेंड करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बेसिस पे सेंडर कैन सॉल्व दैट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम या सॉल्व दैट काइंड्स ऑफ ग्रीवियंसेस, राइट? डेमोक्रेटिक अप्रोचेस, जो फीडबैक होता है एक तरह से डेमोक्रेटिक अप्रोच होता है, जिसमें क्या होता है कि सेंडर एज वेल एज रिसीवर्स पार्टिसिपेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सेंडर और रिसीवर का दोनों का म्यूचुअल पार्टिसिपेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैंने ऑलरेडी बताया कि विदाउट द फीडबैक द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट हैपन, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों का क्या बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज अ डेमोक्रेटिक अप्रोच, ठीक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विदाउट द फीडबैक द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट हैपन. तो एक्चुअली कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, वन फ्रॉम सेंडर, ठीक है, सेंडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम द सेंडर एंड गिविंग द फीडबैक फ्रॉम रिसीवर टू द सेंडर. तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक फीडबैक का जो रोल होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है होल कम्युनिकेशन में, ठीक है? जब तक एक टीचर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट्स को या फिर टीचिंग कर रहा है, तो जब तक स्टूडेंट्स का फीडबैक नहीं आता है टीचर्स को, तो इसका मतलब कि टीचर्स भी डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स की माइंड में क्या चल रहा है अभी, ठीक है? तो अगर पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से टू द टीचर, इट मीन्स कि वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, करेक्ट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट एरिया, इसका मतलब होता है कि फीडबैक ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है? अगर मान लो आपका
फीडबैक और रिस्पांस आपका पॉजिटिव जाता है टू द सेंडर, इट मीन्स कि आपका पूरा कम्युनिकेशन सही चल रहा है। अगर नेगेटिव रिस्पांस आता है, इसका मतलब कि पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को फिर से रीडेवलप करने की ज़रूरत है। अगर टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो अगर आपका फीडबैक नेगेटिव जाता है तो टीचर हैव टू मैनेज यू एंड टीचर हैव टू रीडेवलप द बेस्ट वे टू टीच यू, राइट। मतलब टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, उसी मेथड को रीडेवलप करना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए, राइट। सो द फीडबैक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, यस, इट फीडबैक क्रिएट्स बेटर इन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड यूजर, ठीक है। अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बड़ा इफेक्टिव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, ठीक है। फीडबैक क्या करता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाता है, ठीक है। ओके, and the next one, create healthy relations, yes. A good feedback create the healthy relations among sender and receivers, ठीक है। अगर प्रॉपर फीडबैक जा रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान प्रॉपर फीडबैक जा रहा है सेंडर को, इसका मतलब कि वहाँ पे दोनों के बीच में कांटेक्ट, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा है, ठीक है। तभी तो वो चाहे मे बी और फीडबैक में भी पॉजिटिव और फीडबैक में भी नेगेटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव जा रहा है तो सेंडर उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो these kinds of work make the relation very healthy, right? And next is effective coordination. Yes, students, the feedback play a very important role between sender and receivers to create the coordination among them, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है इफेक्टिव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, ठीक है। Okay, now let's talk about the types of feedback. There are several types of feedback. First one, negative, positive, oral, written, descriptive, formal, evaluation, and informal, right? So let's have a complete discussion about the types of the feedback one by one. The first type of feedback is negative feedback. What is negative feedback? Single and 2-star rating. आप जब अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या कोई भी सर्विस लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हो कि उसमें आपसे फीडबैक मांगता है जो स्टार रेटिंग का होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 और 2 स्टार रेटिंग देते हो, इसका मतलब कि द सर्विस ऑफ दैट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन इज़ वेरी पुअर, है ना। सिंगल और 2 स्टार रेटिंग में क्या होता है, उसकी जो है सर्विस, आप फीडबैक मतलब आप नेगेटिव फीडबैक माना जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप नेगेटिव कमेंट टाइप करते हो, जैसे आप वर्स्ट प्रोडक्ट या फिर यूजलेस सर्विस, इस तरह के अगर आप वर्ड्स यूज करते हो, दैट इज नेगेटिव फीडबैक ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट।
तो ये आपका किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, चाहे आप टीचिंग में ही ले लो, टीचिंग में ही अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसको डिनाई कर दोगे, वहाँ पे आप नेगेटिव फीडबैक दोगे, करेक्ट। तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फीडबैक, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक अगर स्टार रेटिंग के केस में बात करें तो 3, 4 एंड 5 अगर आप स्टार रेटिंग देते हो, दैट कम्स अंडर द पॉजिटिव फीडबैक, राइट। और ये क्या होता है, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। पॉजिटिव कमेंट्स इन द सेंस कि अगर आप किसी भी वीडियो पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर पे, ठीक है, या किसी भी लेक्चर पे अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देते हो तो इससे क्या होता है, एक एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक इज जस्ट अपोजिट टू द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जैसे आप थम्स अप का साइन देते हो, ठीक है, गुड लक का साइन देते हो, दीज आर कम्स अंडर पॉजिटिव फीडबैक, करेक्ट। नेक्स्ट इज ओरल फीडबैक। व्हाट इज ओरल फीडबैक? सो रिस्पॉन्स इन द टर्म्स ऑफ ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़, कोई भी रिस्पॉन्स आप डायरेक्टली, ये जनरली होता है कब, जब आप डायरेक्टली तुरंत क्या बोलते हैं, सडनली आप रिस्पॉन्स दे पाते हो। तो सडनली आप रिटन फॉर्म में तो नहीं दे पाओगे, आप क्या करते हो, आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हो और आप माउथ यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपका ओरल फीडबैक हो जाता है, डायरेक्ट मतलब एट वंस आप रिस्पॉन्स दे देते हो, दैट इज ओरल फीडबैक, राइट। रिटन फीडबैक एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, इट मीन्स कि यू हैव टू राइट, ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब द फीडबैक इन टर्म्स ऑफ रिटन, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि आपको फीडबैक पूरा राइट करके देना होता है। जैसे आप कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसका जब आप एक स्टार रेटिंग होता है और एक आप जस्ट उसके बिलो क्या होता है, कमेंट होता है। तो उस कमेंट में आप जाकर के क्या करते हो कि पूरा डिटेल उस एप्लीकेशन का जो फीडबैक आप देते हो, दैट इज रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, करेक्ट। या फिर आपसे कभी कभी आपसे मांगा जाता है, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में आपसे मांगा जाता है कि आप यहाँ पे फीडबैक दीजिए या रिस्पॉन्स दीजिए, तो आप उसके बारे में आप लिख करके देते हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन फीडबैक, राइट। सो इट इज़ अ मोटिवेशनल फैक्टर। यस, ये क्या हो जाता है, मोटिवेशनल फैक्टर हो जाता है। अगर मान लो आप नेगेटिव देते हो रिस्पांस या पॉजिटिव देते हो रिस्पांस, तो इन केस में क्या होता है। और एक और चीज़, अगर आप इसमें रिटन फॉर्म में देते हो तो एक ये होता है कि येस द रिसीवर इज़ वेरी क्लोज टू द सेंडर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रिसीवर है सेंडर के बहुत क्लोज है, जिसकी वजह से वो अपना कीमती टाइम निकाल करके वो क्या बोलते हैं, फीडबैक दे रहा है सेंडर्स को, ठीक है। इट अप्रिशिएट द कम्युनिकेटर्स, क्या करता है ये जो रिटन फीडबैक होता है, कम्युनिकेटर को अप्रिशिएट करता है, उसको बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि अगर रिटन में फीडबैक देगा तो क्या करेगा, उनकी जो सर्विस के बारे में लिखेगा, ठीक है। अगर उनकी सर्विस के बारे में कहीं पे अगर टेक्निकल फॉल्ट है या कॉन्सेप्चुअल फॉल्ट है तो उसको राइट करेगा, ठीक है। और अगर कहीं पे बहुत अच्छा क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन हुआ है तो उसको भी राइट करेगा कि हाँ यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, या फिर यहाँ ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है। इट मीन्स कि आप पूरी तरह से उस पूरे कम्युनिकेशन को या पूरे कन्वर्सेशन को आप एक अच्छे तरीके से लिख करके राइट करके आप फीडबैक देते हो, तो यहाँ पे एक आपका बड़ा ही मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक। प्रोवाइड स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प इन फिगरिंग आउट हाउ टू इम्प्रूव। यस, जो रिटन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है वो एक तरह से स्ट्रेटजी, एक तरह से वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू द सेंडर टू हाउ टू इम्प्रूव द सर्विस और प्रोडक्ट, ठीक है।
फॉर्मल फीडबैक बेसिकली इट हैपेंड इन ऑफिसेस, ठीक है, स्कूल्स एंड ऑफिसेस। इट मीन्स कि आपका यूज्ड इन कारपोरेट वर्ल्ड, जैसे इसमें होता है कि आपका जो एम्प्लॉय होते हैं अपने सीनियर्स को कोई फीडबैक देते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में। स्टूडेंट्स होते हैं टीचर्स को जो फीडबैक देते हैं तो वो एक क्या बोलते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में देंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपका जो बॉस है उनके जो सबऑर्डिनेट्स है तो उनके बीच में जो फीडबैक का ट्रांसमिशन होता है वो एक कॉन्सेप्चुअल होता है, एक सेट ऑफ पैटर्न्स पे होता है, एक रूल्स पे होता है, ना कि ऐसे ही ओरली या फिर जो है ऐसे सडन रिस्पॉन्स दे देना, ये सब चीज़ें नहीं होता है। हेल्पफुल ड्यूरिंग इंटरव्यू, बेसिकली ये ज़्यादातर आपको इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल फीडबैक, ठीक है। Informal feedback happen. Informal feedback basically happened इन फ्रेंड्स, राइट, दोस्तों के बीच में इनफॉर्मल फीडबैक होता है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स के बीच में इनफॉर्मल फीडबैक होता है, ठीक है। सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेटर्स के बीच में, जैसे सेम लेवल के एम्प्लॉय हैं या सेम लेवल के स्टूडेंट्स हैं या सेम लेवल के क्या बोलते हैं वो दोस्त हों, ठीक है, तो उनके बीच में इनफॉर्मल फीडबैक ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी मैनर नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज़ इनफॉर्मल, जिसका कोई फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, दैट इज़ इनफॉर्मल फीडबैक, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन फीडबैक। व्हाट इज इवेल्युएशन फीडबैक? Basically these kinds of feedback helpful in exam assessment। जैसे ग्रेड हो गया, टीचर्स ग्रेड देते हैं A+, B+, या मार्क्स देते हैं, ठीक है, या फिर आपका कुछ स्पेशल कीवर्ड्स यूज करते हैं जैसे एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, पुअर, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड यूज्ड इन इवैल्यूएशन फीडबैक, ठीक है। तो इवैल्यूएशन फीडबैक का जो रोल होता है असेसमेंट के दौरान होता है, ठीक है। जैसे अगर किसी कारपोरेट वर्ल्ड में बात करें इसकी, तो कंपनीज में जो कभी कभी होता है एम्प्लॉइज़ का जो ओवरऑल असेसमेंट होता है। मैं बता दूं आपको, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका जो ओवरऑल असेसमेंट होता है उसमें जब उनका प्रमोशन क्राइटेरिया होता है तो बहुत सारे प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होते हैं, वहाँ पे उनके हर एक ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, लाइक उनका अटेंडेंस, उनका क्या बोलते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल, उनका पूरा होल वर्क, ठीक है, तो पूरा वो एसेस किया जाता है। तो उस केस में इवैल्यूएशन फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट टाइप्स ऑफ फीडबैक, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओरल फीडबैक, रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, फॉर्मल फीडबैक, informal feedback, evaluation feedback, right? So this is the second part of chapter 2 that is done today. Now let's have end up this session. Thank you.